दोस्तों, एक 13 साल की लड़की हाल ही में 9वीं कक्षा में प्रवेश करती है, जिसका नाम पूनम होता है। पूनम के घर में पूनम के माता पिता और एक बुआ भी रहा करती थी। पूनम पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन कम उम्र में ही उसकी शादी करवा दी जाती है, जिसके कारण उसका सपना चूर चूर हो जाता है और उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। और उसकी ज़िंदगी में पहाड़ों का इतना कहर छा जाता है, जिसे सुनोगे तो आपकी रूहें कांप जाएगी। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, कहानी को पूरा जाने इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है, जहाँ पर एक परिवार में 4 लोग रहते हैं। पूनम, पूनम के माता पिता और उनकी एक बुआ भी उनके साथ में रहती थी। पूनम के माता पिता गरीब किसान थे और वे मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करते थे। पूनम के परिवार में पूनम की बुआ भी थी, जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वे अपने भाई भाभी के पास ही रहने लग जाती है। पूनम की उम्र महज 13 साल की होती है और वे 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही होती है। पूनम पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहती थी और पूनम के माता पिता भी चाहते थे, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका सपना अधूरा ही रह जाएगा। दोस्तों, जब पूनम 9th क्लास में पढ़ रही होती है तो पूनम के माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लग जाती है, क्योंकि पूनम की शादी करने की उम्र तो नहीं हुई, लेकिन आजकल जो समाज में चल रहा है उन परिस्थितियों को देखते हुए पूनम के माता पिता भी पूनम की शादी करवाने की सोच लेते हैं, क्योंकि आए दिन हर लड़कियां अपने प्रेमी के साथ पक जाती है, जिसके कारण उनको भी डर लगने लगा था और वे अपनी बेटी की शादी करवाने की ठान लेते हैं। ऐसा सिलसिला चलता रहता है और तभी उनके घर एक रिश्ता आता है, जो कि बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक परिवार होता है। पूनम के घर वाले कहते हैं कि बेटा, लड़का काफ़ी अच्छा है और पैसों वाला भी है, तुम वहाँ जाओगी तो बहुत खुश रहोगी और आगे जाकर तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लोगी, जिसके कारण तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। पूनम एक अच्छी संस्कारी लड़की होती है, जो अपने माता पिता की बात को मान लेती है और शादी के लिए राजी हो जाती है। पूनम की 9th क्लास की पढ़ाई जैसे ही पूरी होती है तो उसकी शादी करवा दी जाती है। पूनम की महज उम्र 13 साल की होती है, लेकिन जो लड़का होता है वो 20 से 22 साल का होता है। फिर भी पूनम अपने घर वालों की बात रखने के लिए वो शादी के लिए राजी हो जाती है। पूनम की शादी में पूनम के घर वाले अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि हमारी बेटी को अच्छा परिवार मिला है, पैसों वाला मिला है, तो हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा, इसलिए अहमियत से ज़्यादा वो उनकी शादी में खर्च करते हैं। कुछ पैसे उनके पास होते हैं और कुछ पैसे उधार लेके आ जाते हैं, लेकिन अपनी बेटी की शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। शादी करके पूनम अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर उसकी सास उससे नफरत करने लग जाती है, क्योंकि उसे दहेज में काफ़ी सामान मिलने की आशा थी, लेकिन पूनम के घर वाले उसकी सोच जितना दहेज नहीं दे पाते हैं। पूनम के केवल सास ही थी, ससुर था नहीं। और शादी के 5वें दिन ही पूनम को एहसास होने लग जाता है कि हमारी ज़िंदगी अब नरक बन चुकी है, क्योंकि उस टाइम पूनम की कोई भी इज्जत नहीं किया करता था। फिर भी पूनम वहीं पर रहती है और शादी के 10 से 15 दिन बाद वे एक बार अपने पति से कहती है कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है और मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसका पति कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा स्कूल देखता हूँ जिसे तुम अच्छी से पढ़ाई कर सकती हो। 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और फिर से वो कहती है कि मेरी पढ़ाई का क्या हुआ। तो उसके पति के मन में लालच आ जाता है और वह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए स्कूल तो देख लिया, लेकिन मुझे 70,000 रुपये की ज़रूरत है, इसलिए तुम अपने घर वालों से मुझे 70,000 रुपये ला के दो और फिर मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। तो पूनम ये बात अपने घर वालों को कहते हैं। तो पूनम के माता पिता इस बात पर सोच विचार करते हैं कि पूनम हमारी ही तो लड़की है और ये आगे जाकर पढ़ाई तो करना चाहती है, जब इनके पास होगा तो वो हमें लौटा देंगे। इसलिए पूनम के माता पिता कहीं भी जाके उधार लेके आ जाते हैं और पूनम को वो पैसे दे देते हैं और पूनम लाकर सीधा अपने पति के हाथ में थमा देती है। ऐसे करते करते 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पूनम की पढ़ाई के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि अब पूनम के पति और सास दोनों ही पूनम से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए थे, क्योंकि पूनम ने जो 70,000 रुपये ला कर दिए उनसे वो बहुत ज़्यादा खुश थे।
और पूनम भी खुश रहने लगी और सोचने लगी कि शायद अब हमारी ज़िंदगी में परेशानियों का सामना नहीं रहा है, हमारी ज़िंदगी से पहाड़ों का कहर अब बिखर चुका है। ऐसे करते करते शादी के 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पूनम की पढ़ाई का कोई भी सवाल जवाब नहीं था। जब तक वो 70,000 रुपये थे तब तक दोनों बहुत ही खुश रहा करते थे, और जैसे ही वो 70,000 रुपये खर्च हो जाते हैं तो उन दोनों ने वैसा ही तांडव शुरू कर देते हैं। ऐसे में पूनम की सास की एक दिन मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद पूनम और ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अब पूरी जिम्मेदारियां उसके सर आने वाली थी। और पूनम का पति भी पास में काम लग जाता है, और वह 12 से 13,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से कमाने लग जाता है, लेकिन वह पूनम को एक पैसा भी नहीं देता है। और वो जब भी घर से जाता तो पूरे घर को लॉक करके जाता, और खाने पीने की चीज़ें भी अंदर रख के जाता, और पूनम को भी लॉक के अंदर कर देता था। ऐसा सिलसिला चलता ही रहता है, और पूनम को अपने घर वालों की बहुत याद आती है, लेकिन क्या फ़ायदा, वो पूनम को ना तो अपने घर वालों के पास जाने देता और ना ही कभी बात करने देता था। ऐसे में एक बार पूनम के पिता किसी दूसरे गांव से जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में पूनम का ससुराल पड़ता है, तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं चलता चलता अपनी बेटी से भी मिलता चलूं। तो उसका पिता उसके घर आ जाते हैं, और बेटी को उस हालत में देख कर कहता है कि बेटी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम मेरे साथ चलो। पूनम के पिता पूनम को अपने साथ ले आते हैं, और आने के 10 से 15 दिन बाद उसका पति वहां आता है और पूनम को लेने के लिए कहता है। तो उसके पिता कहते हैं कि ऐसे मैं नहीं भेजूंगा, पहले 5 लोगों को बुलाओ, पंचायत करवाओ, फिर भेजूंगा। तो वे अपने गांव में ही पंचायत बुला लेते हैं, और वहां पर जो सरपंच जी होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हें इतनी ही ये बदसूरत लगती है तो तुम इससे शादी क्यों की, और तुम इसे तलाक भी दे सकते हो। पूनम के पिता कहते हैं कि हाँ, मुझे मेरी बेटी को तलाक दे दो, लेकिन वो तलाक देने के लिए भी राजी नहीं होता है। ऐसा होने के बाद पूनम के पति खाली हाथ ही अपने घर लौट जाते हैं, और पूनम अपने घर वालों के पास में ही रहने लग जाती है। पूनम अपने गांव में रहकर 12th पास कर लेती है और कंप्यूटर भी सीख लेती है, जिसके चलते वो आगे जाकर एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है, और 20 से 25,000 रुपये की तनख्वाह से प्रति महीने अपने घर का और अपना खर्चा पानी चलाने लग जाती है। पूनम का डॉक्टर बनने का सपना तो पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन वे अपने पिता के ऊपर तो बोझ हल्का कर ही देती है। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि आपको समाज के प्रति जागरूक रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही नई नई कहानियाँ हर रोज़ देखने को मिलती है।